ट्रंप द्वारा भारत पर हमला होते ही पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल गई। जो लोग कहते थे कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, ट्रंप के साथ मिलकर राहुल गांधी ने भारत की इकोनॉमी को डेड बोला था। लेकिन आज राहुल गांधी के मुंह पर ऐसा जोर का तमाचा पड़ा है कि राहुल गांधी कई वर्षों तक इस तमाचे को नहीं भूल पाएगा कि हम जहां खड़े होते हैं रास्ता वहीं से बन जाता है। क्योंकि रसिया के बाद अब चाइना ने भी अपने मार्केट को भारत के लिए खोल दिया है और रसिया की तरह चाइना ने भी ये बोल दिया है कि भारत आप लोग अपने सामान को चाइना में आकर बेचिए, चीन का मार्केट आपके सामान का स्वागत करता है। ये वही वर्ड हैं जो कुछ घंटे पहले रूस की तरफ से भी बोले गए थे। लेकिन यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि जियोपॉलिटिकल वर्ड में हर देश अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। यहाँ ना तो कोई किसी का दोस्त है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। क्योंकि अचानक से जिस तरीके से अमेरिका आज भारत का दुश्मन बन गया और वहीं चाइना भारत का दोस्त, इसलिए ये रिलेशन कोई परमानेंट रिलेशन नहीं है, बल्कि भारत और रसिया के जो रिलेशन है वो परमानेंट रिलेशन है। वो केवल व्यापार से ही नहीं बल्कि दोनों ही देशों के दिलों से भी बने हुए हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि एक खबर ये भी आ रही है कि भारत सरकार ने टिकटॉक से बैन हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। बताएंगे इस खबर के पीछे की भी वो सच। देखो ये वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। देखो इस बात को नकार नहीं सकते कि चाइना भारत का अमेरिका से भी बड़ा दुश्मन है और ये दुश्मन हमेशा रहेगा। बेशक भारत की बढ़ती ताकत देखकर चाइना भी आज भारत के साथ खड़ा है ताकि भारत, चाइना और रसिया मिलकर अमेरिका का डटकर मुकाबला कर सकें। क्योंकि इस समय जिस तरीके से भारत, रसिया और चाइना के बीच में जो सांठगांठ चल रही है ना, वो सच में एक काबिल तारीफ है। क्योंकि इस समय भारत, चाइना और रसिया के जो टॉप लीडर्स हैं वो एक दूसरे के देश में आकर हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। कभी भारत के डिप्लोमेट्स रसिया जा रहे हैं, रसिया के चाइना, चाइना के भारत, भारत के चाइना। तो ये अपने आप में अमेरिका और यूरोप के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी बज गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में आज मैं इस बात का भी खुलासा करूंगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किन किन बातों को लेकर भारत पर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं और भारत और अमेरिका के बीच में दुश्मनी को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि सवाल तो उठता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप केवल रशियन क्रूड ऑयल को लेकर ही भारत को टारगेट कर रहे हैं या फिर इसके पीछे की कुछ और भी वजह है। अब आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है, जिसमें साफ है कि वेलकम ऑल इंडियन गुड्स इन चाइनीज मार्केट, बीजिंग रेडी फॉर न्यू चैप्टर ऑफ ड्रैगन एलिफेंट टेंगो। अब यहाँ पर ड्रैगन एलिफेंट टेंगो का इस्तेमाल क्यों किया गया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये कोई एक आर्टिकल नहीं है जो इस खबर को लेकर पब्लिश हुआ हो, बल्कि दुनिया भर की मीडिया भी इसे कवर कर रही है। क्योंकि आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जो जी न्यूज का है, इसमें भी सेम बात है कि आफ्टर रसिया चाइना ओपन्स मार्केट फॉर इंडियन गुड्स एमिड सैंक्शंस बाय यूनाइटेड स्टेट्स। दरअसल पिछले आर्टिकल में जो टेंगो वर्ड का इस्तेमाल हुआ था, मैं आपको बता दूं टेंगो एक नृत्य शैली है जिसमें दो लोग मिलकर तालमेल से नाचते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टनर को आपसी समझ और तालमेल के साथ आगे बढ़ना होता है। तो ठीक उसी तरीके से ड्रैगन एलिफेंट टेंगो का मतलब भी यही है कि चाइना और भारत को भी इसी तरह संतुलन और सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि दोनों ही देश दुनिया की उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनकी आपसी साझेदारी अगर मजबूत होती है तो इसका वैश्विक राजनीति और आर्थिक संतुलन पर काफी असर पड़ सकता है। इसलिए ब्रिक्स का मेंबर होने के नाते चाइना भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि चाइना पिछले काफी समय से भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत के अंदर चाइनीज के एम्बेसडर ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि चाइना भारत के इन्वेस्टमेंट का स्वागत करता है, कि अगर भारत चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो चाइना इसका वेलकम करता है। क्योंकि आप लोग खुद यूएस के स्टेट मीडिया राइटर्स का ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि चाइना वेलकम्स मोर इंडियन इन्वेस्टमेंट्स, एम्बेसडर सेज। अब चाइना जिस तरीके से भारत को सपोर्ट कर रहा है कि भारत अपना सामान लाके चाइना में बेचे, हमारे मार्केट भारत के लिए खुले हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर भारत चाइना को एक्सपोर्ट क्या क्या करता है, आखिर चाइना के अंदर भारत के कौन कौन से सामान बेचे जा सकते हैं, क्या अमेरिका की जगह चाइना और रसिया ले सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट क्या क्या करता है। क्योंकि जो चीजें हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं क्या उन चीजों को हम चाइना को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि अगर चाइनीज मार्केट हमारे लिए खुल भी गए तो इनसे फायदा क्या होगा, क्या हम अपने सामान को अमेरिका की जगह चाइना में बेच पाएंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अमेरिका को मुख्य रूप से गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयां, रत्न और आभूषण जैसे मुख्य सामान निर्यात करता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। यानी कि 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 81 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया। ये चीजें भारत के कुल निर्यात में एक बड़ा हिस्सा रखती हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका भारत के लिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत उसे कई तरह के सामान भी निर्यात करता है। अब वहीं आपको बता दें कि आखिर भारत चाइना को क्या क्या निर्यात करता है। दरअसल भारत चीन को मुख्य रूप से ऊर्जा जैसे लोहे अयस्क और कृषि उत्पाद जैसे मसाले निर्यात करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी शामिल हैं। हाल ही में भारत से चीन को होने वाला निर्यात लगभग 20% बढ़ा है, खासकर ऊर्जा, कृषि और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर भारत चीन को इन सेक्टर्स में काफी सामान
सामान निर्यात करता है और ये वो सामान है जो अमेरिका के मार्केट्स की आपूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका भी भारत के लिए एक बड़ा मार्केट है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर अमेरिका ने भारत के किन किन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए हैं। हाल की मजबूरी में भारत को अपने विकल्प तो ढूंढने ही होंगे कि आखिर भारत अपने सामान को कहां कहां बेचेगा। ये जरूरी है कि भारत जिस सामान को अमेरिका को निर्यात करता है उस सामान को भारत रूस भेज सकता है, क्योंकि रसिया ने तो खुलकर भारत को यह ऑफर दे दिया कि आप लोग अपने सामान को रसिया भेज दीजिए, हमारा मार्केट आपके सामान के लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है, फिर चाहे वो आपके कपड़े हो, दवाइयां हो या फिर बाकी सामान। लेकिन जिस तरीके से चाइना भारत को अप्रोच कर रहा है उससे ये साफ होता है कि चाइना के साथ भी भारत के जो वायलेटर रिलेशन है वो कहीं हद तक सुधर सकते हैं। लेकिन चाइना भी भारत का अमेरिका की तरह एक भरोसेमंद अलाय नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ चाइना भारत के साथ खड़ा है उससे कहीं ना कहीं भारत को एक पॉजिटिव मैसेज जरूर मिलता है। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि चाइना सेज इट स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट वली ट्रंप से ट्रेड टैरिफ्स, यानी कि चाइना ने भी अब ये बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर अमेरिका के उन सभी टैक्सों का विरोध करता है जो डोनाल्ड ट्रंप के समय लगाए गए हैं, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए ये टैरिफ वैश्विक व्यापार के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं और भारत के साथ मिलकर हम अमेरिका के इन टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और चाइना के एनवॉय ने यूएस पर हमला करते हुए ये साफ कर दिया कि अमेरिका जिन टैरिफ्स का इस्तेमाल कर रहा है वो एक बार्गेनिंग चिप की तरह है और हम अमेरिका के किसी भी टाइप के टैरिफ्स का जमकर विरोध करते हैं। लेकिन इसी बीच जो सबसे शॉकिंग अपडेट निकल के आई थी वो आई है चाइना के टिकटॉक को लेकर। आपको ये भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उनकी वजह क्या क्या है। लेकिन पहले आप लोग ये जान लीजिए कि टिकटॉक को लेकर जो खबरें निकल के आ रही हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग हैं, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही हैं कि भारत के अंदर एक बार फिर से टिकटॉक से बैन हटने वाला है, जो लगभग 5 साल पहले भारत सरकार ने बैन किया था। दरअसल टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके बैन होने के बाद जो भारत के यूजर्स थे वो इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो गए। अब अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर एक बार फिर से भारत के अंदर टिकटॉक और इंस्टाग्राम के बीच में जंग छिड़ सकती है अगर भारत सरकार ने टिकटॉक से बैन हटा दिया तो। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है और आर्टिकल में साफ है कि टिकटॉक मे बी बैक इन इंडिया 5 years आफ्टर बैन, वेबसाइट ओपन बट ऐप अनअवेलेबल। आपको बता दें कि कुछ यूजर्स टिकटॉक की वेबसाइट पर अपने अकाउंट्स को लॉग इन कर पा रहे हैं, टिकटॉक के होम पेज पर भी जा पा रहे हैं, लेकिन प्ले स्टोर पर अभी तक टिकटॉक का ऐप नहीं दिखा है। इस वजह से लोगों में ये अफवाह फैल गई कि भारत टिकटॉक से बैन हटाने वाला है और ये सब उस समय हुआ है जब भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो फ्रेंडली हो गए हैं। इसलिए टिकटॉक को लेकर भारत के अंदर काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि कुछ साल पहले भारत के अंदर चाइना का जम के बॉयकॉट हो चुका है। लेकिन यूएस टैरिफ के बाद दोनों ही देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफी हद तक अच्छे हुए हैं। लेकिन आप लोग खुद एनआई का ये ट्वीट देखिए जिसमें साफ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट इशूड एनी अनलॉकिंग ऑर्डर फॉर टिकटॉक, एनी सच स्टेटमेंट न्यूज इज फॉल्स एंड मिसलीडिंग गवर्नमेंट सोर्स। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अब तक जो खबरें निकल के आई हैं उनमें ये साफ है कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर भारत से किन किन वजहों से गुस्सा है। अब यहाँ पर सबसे पहली वजह तो यही है कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के शांति पुरस्कार में भंगा डाल दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है उसको लेकर मोदी सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकवाया। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी जी ने पार्लियामेंट में खुलकर बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध किसी तीसरे ने नहीं रुकवाया, बल्कि दो देशों के बीच की समझ की वजह से ही युद्ध विराम हुआ था। अब इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी टेंशन में आ गए और भारत पर हमले शुरू कर दिए। वहीं दूसरी बड़ी वजह यह थी कि रिसेंटली ब्राजील के अंदर जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक पिद्दिशा ग्रुप बताया था और इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की धमकियां दी थी। लेकिन पीएम मोदी जी ने ब्राजील जाकर ब्रिक्स समिट की औकात अमेरिका को दिखा दी थी। लेकिन चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील नहीं पहुंचे थे। अकेले पीएम मोदी जी ने ब्राजील पहुंचकर अमेरिका की धज्जियां उड़ा के रख दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्से में आ गए और एक बार फिर से भारत पर भी हमले शुरू करने लगे, क्योंकि ब्रिक्स समिट के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाए हैं और भारत सरकार ने रशियन क्रूड ऑयल को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप को जम के लताड़ा है। बस इसलिए अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत के खिलाफ ये टैरिफ जंग छेड़ रहा है। अब आप लोग अमेरिका के इन टैरिफ पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।